बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बहुत ही जायकेदार मज़ेदार गाढ़ी खीर की रेसिपी। ना ही हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना ही रस या फिर ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर ले लिए हैं चावल, जिनको अच्छे से धोया, 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छा, ये टूटे हुए चावल हैं, जिनको टोटा चावल भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है, जिससे खीर बड़ी ही गाढ़ी और क्रीमी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे 2 ग्लास या 2 कप के बराबर पानी। साथ के साथ इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल, सारे के सारे ही डाल दें। तो चावल को हमने अच्छे से बॉईल करना है, तो 7 से 8 मिनट में ही चावल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, फूल चुके हैं, तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लिया है, इसमें सारे के सारे चावल डाल देंगे। अच्छा, चावलों को गरम-गरम ही पीसना है। साथ के साथ 1 कप दूध या पानी डालें और इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। और ये देखें जी, कुछ इस तरीके से फाइन सा पेस्ट बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध मैं टेट्रा पैक का ले रही हूँ। कोशिश करें टेट्रा पैक का ही लें, अगर अवेलेबल नहीं तो आप खुला घर वाला भी ले सकते हैं, मगर शर्त ये है कि वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए। उबला हुआ, बगैर उबला हुआ कोई भी दूध इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ के साथ जो पेस्ट हमने चावल का बना के रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। चावल दूध वाला पेस्ट डाल दिए हैं, तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी खुशबू और जायके के लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 कप मीठा परफेक्ट रहेगा, ना ही बहुत ज्यादा होगा और ना ही बहुत कम रहेगा। मुसलसल खीर को मिक्स करते हुए पकाएंगे और देखें 20 मिनट हो चुके हैं मुझे खीर को पकाते हुए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो आधा घंटा हो चुका है, बड़े बड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस जी इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। साथ के साथ इसमें डाल देंगे पिस्ता और बादाम, क्योंकि खीर ठंडा होने के बाद मजीद गाढ़ी होगी। और माशाल्लाह से लुक देखें कितनी जबरदस्त आई है, कलर कितना अच्छा आया है। तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है मिट्टी के बॉल में और ऊपर से गार्निश करेंगे इसे पिस्ता और बादाम से। और देखें जी माशाल्लाह से अभी से लग रही है ना टेस्टी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।